यस बेटा। हम चैप्टर अमल कमीशन, हमने अमल कमीशन में लेटेस्ट लास्ट में पढ़ा था इंट्रेंसिक वैल्यू, शेयर्स की इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब इक्विटी शेयर की, मतलब ऑल असेट्स माइनस ऑल लायबिलिटी। उसके बाद जो नेट एसेट बचेगी उसमें से पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर घटेगा, यानी क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर घटेगा। फिर जो बचेगा वो है नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और वो जो नेट असेट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो मिलेगी इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर। उसका हमने एग्जांपल तक तो देख लिया, बेसिक देख लिया। अब उस पर हम लेते हैं क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का और नोट्स का, क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य और चंद्र। क्वेश्चन है बैलेंस शीट ऑफ सूर्य एंड चंद्र, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 51। बैलेंस शीट ऑफ सूर्य लिमिटेड एंड चंद्र लिमिटेड ऑन 31 मार्च 91 वर एज अंडर। बेटा शेयर के बिल दी है दोनों की। 10 रुपीज़ वाली कैपिटल है 375 और 3 लाख, यानी सूर्या में 37,500 शेयर्स हैं और चंद्र में 30,000। रिजर्व है, डिवेंचर सिर्फ चंद्र में है, ₹1 लाख के, क्रेडिटर दोनों में है, और टैक्स प्रोविजन, और ये भी एक करंट लायबिलिटी है। इधर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर करंट असेट में स्टॉक, डेटर और बैंक। ये बैलेंस शीट दी है सूर्य लिमिटेड और चंद्र लिमिटेड की। इट वाज अग्रीड दैट सूर्य लिमिटेड शुड एब्जॉर्ब चंद्र लिमिटेड। सूर्य कंपनी होगी परचेजिंग और चंद्र हो गई वेंडर ऑन 31 मार्च 91 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड एडजस्टमेंट। एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आर। देखिए प्रॉफिट दिए बेटा पिछले 3 सालों के, सूर्य के और चंद्र के। ये पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए होंगे शायद गुडविल निकालने के लिए। द शेयर्स ऑफ, पॉइंट नंबर सेकंड, अच्छा प्रॉफिट तो 3 साल के दिए हो तो ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, द शेयर्स ऑफ कंपनीज वर टू बी वैल्यूड ऑन द नेट असेट बेसिस। कंपनीज मतलब दोनों, मतलब यहां पर क्वेश्चन चाहता है कि दोनों की नेट असेट लेस लायबिलिटी करो, असेट बेसिस पर दोनों ही कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन करो। वेंडर कंपनी के शेयर की वैल्यू, वेंडर कंपनी के शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू ये तय करेगी कि हमें उसको पीसी देना कितना है, और परचेजिंग कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू ये तय करेगी कि नंबर ऑफ शेयर्स परचेजिंग कंपनी कितने इशू करे। वेंडर कंपनी का जो इक्विटी शेयर है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पीसी उतना ज्यादा होगा। अच्छा वेंडर कंपनी के 30,000 शेयर हैं, वेंडर कंपनी के 30,000 शेयर का मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वैल्यू पर शेयर से। एक शेयर की वैल्यू मान लो 40 रुपया है, इंट्रिंसिक वैल्यू वेंडर की 40 रुपीज़ यदि है फॉर एग्जांपल, तो उसे हमें प्रति शेयर 40 देना है। ऐसे वहां पर 30,000 शेयर्स हैं तो 12 लाख पीसी आ गया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है, सब एस्टिमेशन है। मान लो 40 रुपये है वेंडर की इंट्रिंसिक वैल्यू, इससे पीसी निकलता है कि पीसी 12 लाख है, 13, मतलब पीसी कितना ही निकलता है वेंडर की इंट्रिंसिक वैल्यू से। और 12 लाख का पेमेंट करने के लिए परचेजिंग कंपनी अपना शेयर कितने इशू करेगी, ये डिपेंड करेगा परचेजिंग कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू पर। वो जितनी ज़्यादा होगी नंबर ऑफ शेयर उतने कम इशू करने पड़ेंगे, और वो जितनी कम होगी नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा इशू करने पड़ेंगे। तो पीसी निकलता है वेंडर की इंट्रिंसिक वैल्यू से, और नंबर ऑफ शेयर टू बी अलॉटेड बाय परचेजिंग ये निकलते हैं परचेजिंग की इंट्रिंसिक वैल्यू। तो उन्होंने दोनों की पूछी है इंट्रिंसिक वैल्यू। और मैंने आपको कहा था जब भी नेट असेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो असेट लेते वक्त गुडविल जरूर निकालनी होगी, क्योंकि गुडविल बैलेंस शीट में आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, तो वो बैलेंस शीट में दिख नहीं रही होगी, पर उसकी वैल्यू होगी, और वो वैल्यू भी हमें असेट में जोड़नी होगी। लिखा है शेयर्स ऑफ कंपनी वर टू बी वैल्यूड ऑन नेट असेट बेसिस सब्जेक्ट टू गुडविल ऑफ चंद्र लिमिटेड बीइंग टेकन एट 1 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 year। क्वेश्चन ने इजी कर दिया, आपको गुडविल सिर्फ चंद्र की निकालनी है, सूर्य की गुडविल नहीं निकालनी। सूर्य के प्रॉफिट दिए हैं पर गुडविल नहीं निकालनी है।
subject to goodwill of Chandra being taken at 1 year, purchase of average profit of 3 years, and no goodwill to be taken for Surya. सूर्या की गुडविल नहीं निकालनी है, मतलब गुडविल की वैल्यूशन नहीं है, मतलब परचेजिंग की कोई गुडविल नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन जो वेंडर कंपनी अपना बिजनेस वाइंड अप कर बिजनेस बेच रही है, कंपनी वाइंड अप कर रही है, उसकी बिजनेस की गुडविल है, और वो गुडविल का पेमेंट सूर्य कंपनी करेगी चंद्र को, चंद्र के शेयर होल्डर को। लिखा है 7% डिवेंचर होल्डर आर टू बी पेड ऑन 31 मार्च 91 एट पार बाय चंद्र, मतलब वेंडर कंपनी चंद्र 31 मार्च को ही अपने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट खुद ही कर देगी। मतलब ये लाइबिलिटी परचेजिंग सूर्य टेक ओवर नहीं करेगी, बल्कि चंद्र कंपनी वाइंडिंग अप के पहले वेंडर कंपनी ही डिवेंचर होल्डर को पे कर देगी। क्या उसको अपने डिवेंचर होल्डर के पेमेंट के लिए बैंक बैलेंस है? डिवेंचर है 7% डिवेंचर ₹1 लाख और बैंक बैलेंस है 125। ठीक है बेटा, ये बहुत हैवी बैंक बैलेंस है कंपेरेटिवली। कोई भी कंपनी इतना डिवेंचर के बराबर बैंक बैलेंस नहीं रखती है। ठीक है, आराम से पेमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन की डिमांड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ सूर्य लिमिटेड आर टू बी वैल्यूएटेड 625। जो प्रॉपर्टी सूर्य में 475 पे लिखी हुई है, उसकी वैल्यू 625 मानी गई है। बेटा ये वैल्यूशन 625 किस काम का है? क्या 475 की असेट को बुक्स में बढ़ाकर 675 पे लाना है? करते ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो हमने कल जो क्वेश्चन किया था पी में, उसमें क्वेश्चन ने कहा था कि पी कंपनी को भी अपने एसेट को रिवैल्यू करना है, तो हमने उसकी एसेट को 7 लाख से बढ़ाकर 8,05,000 पे लाया था, 1,05,000 से बढ़ाया था कल वाले क्वेश्चन में। बेटा ये क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया कि परचेजिंग कंपनी अपनी एसेट को रिवैल्यू करेगी, बढ़ाएगी। ये तो सिर्फ उसके वैल्यूशन ऑफ शेयर्स के लिए है। जब हम सूर्य के वैल्यूशन ऑफ शेयर करेंगे तो उसकी सन्ड्री एसेट फिक्स्ड एसेट को इस 625 की वैल्यू पे लेंगे। रफ में ये वैल्यूशन लिया जाएगा। बुक्स में सूर्य कंपनी इसका कोई इफेक्ट नहीं देगी। सूर्य में जो असेट 475 पर है वो 475 पर ही रहेगी। ठीक है। कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ 5,000 आर मेड बाय सूर्या। बिजनेस खरीदने के खर्चे कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन सूर्य कंपनी करेगी 5,000 से। तो जब सूर्य कंपनी खर्चे करेगी तो उसका 5,000 से बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और डेबिट कहाँ करेंगे? गुडविल में, क्योंकि ये पेमेंट किया है पर बदले में कोई असेट खर्चे किए हैं। बिजनेस खरीदने की कॉस्ट है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, और बदले में कोई टेंजिबल असेट नहीं आई है, तो बिजनेस खरीदने की इस कॉस्ट को गुडविल में डेबिट किया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। मतलब सूर्य कंपनी चंद्र कंपनी के एक शेयर के बदले अपने एक शेयर देगी, या एक के बदले दो देगी, या दो के बदले एक देगी, या दो के बदले तीन देगी, या तीन के बदले दो देगी। ये रेशियो ऑफ एक्सचेंज आपको निकालना है, अदला बदली का रेशियो निकालना है। दैट इज मे बी कॉल्ड स्वेप रेशियो। तो स्वेप रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ एक्सचेंज पूछा है, एंड ड्रॉ ऑफ द रिजल्टिंग बैलेंस शीट ऑफ सूर्य आफ्टर एब्जॉर्प्शन। और सूर्य की बैलेंस शीट पूछी, न वेंडर का बुक क्लोजर पूछा है, न टेक ओवर की एंट्री पूछी है, सिर्फ पीसी, रेशियो ऑफ एक्सचेंज और बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें रेशियो ऑफ एक्सचेंज के लिए क्या निकालनी पड़ेगी? गुडविल। तो हम शुरू करते हैं। बेटा जो क्वेश्चन दिया था मैंने कल पी और क्यू का, उसकी बैलेंस शीट बना के आप बनाई होगी आपने मेरे ख्याल से। चलिए अब क्वेश्चन सूर्य चंद्र में वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बिल ऑफ सूर्य लिमिटेड की, सॉरी सूर्य की गुडविल तो है नहीं, चंद्र। बेटा गुडविल के लिए जो मेथड दी गई है ना, 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट है 150 प्लस 135 प्लस 90, ये प्रॉफिट है चंद्र के। ठीक है बेटा,
प्रॉफिट 89 का था, 90 का है 135 और 91 का है 150। तो ये प्रॉफिट 90 से प्रॉफिट 1.25 हुआ, 1.25 से 1.50 हुआ। प्रॉफिट वैसे इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो वेटेड एवरेज लगना चाहिए, पर जनरली ये लोग ने माइन्यूट कभी कैलकुलेशन नहीं करते, डिवाइड बाय 3 किया तो ये आया सिंपल एवरेज 150 135 प्लस 90 डिवाइड बाय 3 आया 125। क्या आया एवरेज प्रॉफिट। तो 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 1 से मल्टीप्लाई किया जाए 125 की एवरेज प्रॉफिट का, गुडविल आ गई 125। ये तो बेटा आपको मेथड पता थी, इसमें मेरी समझाने का ज़्यादा कुछ है नहीं, गुडविल आ गई। अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स वैल्यू, शेयर्स ऑब्लिक इन शेयर्स इंट्रिंसिक वैल्यू। ये सूर्य चंद्र, गुडविल, सूर्य की क्वेश्चन ने कहा है कि नो गुडविल, और चंद्र की है 125, है ना बेटा। अब हम लेंगे असेट वन बाय वन। प्रॉपर्टी, प्लांट, सूर्य का बुक्स में दिया है 475, पर नीचे उसकी रिवाइज वैल्यू दी है 625। हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक वैल्यू में असेट ली जाती है रिवाइज वैल्यू पर, करंट वैल्यू पर, लेकिन चंद्र की जो फिक्स्ड असेट्स है उसका कोई रिवाइज वैल्यूशन दिया हुआ, इसको एज इट इज 275। स्टॉक, स्टॉक जो है इसकी रिवाइज वैल्यू नहीं दी गई, तो एज इट इज बुक वैल्यू 125 75,000। डेटर्स के लिए कुछ नहीं कहा कि कितने गुड है, कितने डाउटफुल है, कितने बैड हैं, तो मान लेंगे ऑल आर गुड 150 एंड 1 लाख। बैंक बैलेंस सूर्य का है 50, लेकिन चंद्र का 125 में से क्या गया, 1 लाख फॉर डिवेंचर, बचा 25। बेटा क्वेश्चन ने कहा था कि चंद्र कंपनी ने अपने डिवेंचर को पे ऑफ कर दिया 31 मार्च को ही, तो इस बैंक बैलेंस ही पे कर दिया, तो जो नई कंपनी जब के लिए जो वैल्यूशन हो रहा है तब तक की लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है और बैंक बैलेंस भी कम हो चुका है। अब लेस करेंगे लाइबिलिटीज, गुडविल तो लेना भूल ही गया मैं, ले ली। वर्किंग नोट नंबर 1, लाइबिलिटीज में नंबर 1 टैक्स प्रोविजन, और 25, 60 और 25 टैक्स प्रोविजन करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स 140 और 125। डिवेंचर बेटा क्योंकि ऊपर हमने बैंक बैलेंस में से कम कर दिए, मतलब वो लाइबिलिटी अब नहीं रही, यदि वो पे नहीं किए होते तो नीचे लाइबिलिटी में आते, तो ये बचा नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ प्रेफरेंस तो है नहीं, नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
625 की असेट्स प्लस 125 प्लस 150 और 52 लाख 260 60 प्लस 140। फिर आप लोग भी क्या हो, 625 प्लस 125 प्लस 2 लाख ये हुआ 950। 950 में से लाइबिलिटी गई 2 लाख रुपीज़ की, ये बचा 750। और नंबर ऑफ शेयर बेटा कितने हैं, 37 3,75,000 की शेयर के लिए 10 रुपीज़ वाले, मतलब 37,500 नंबर ऑफ शेयर है, डिवाइड बाय क्या गई इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, चंद्र की निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना। चंद्र की इंट्रिंसिक वैल्यू बेटा देखिए 125 प्लस 75 प्लस 25 प्लस 1,05,000 6 लाख की असेट है बेटा, माइनस 150 की लाइबिलिटी, 450 की नेट असेट से। बेटा वैसे तो पीसी यही हो गया ना 450, क्योंकि यहाँ पर पीसी निकल रहा है नेट असेट मेथड से, क्योंकि पेमेंट मेथड लगेगी नहीं, क्योंकि पेमेंट में ये पता है कि सूर्य कंपनी चंद्र को देने वाली है अपने इक्विटी शेयर, मोड ऑफ पेमेंट पता है कि क्या देने वाली है, पर कितना देने वाली है, नंबर ऑफ शेयर कितने देने वाली है, वो तो हमें निकालना है, वो हमने निकालने पड़ेंगे नेट असेट मेथड से। तो 450 डिवाइड बाय 30,000 इसकी वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर थे 30,000, बेटा हम मान लो परचेजिंग कंपनी है, हमारा एक शेयर 20 रुपए का है, वो कंपनी वेंडर है, उसका एक शेयर 15 रुपए का है, क्या उसके एक 15 रुपए के शेयर के बदले हम अपना एक शेयर 20 रुपए वाला देंगे क्या, नहीं, नहीं देंगे। क्यों देंगे, उसका एक शेयर की वर्थ 15, हमारे एक शेयर की वर्थ 20, क्यों देंगे, एक के बदले एक, एक के बदले एक नहीं बैठेगा, तो एक के बदले एक नहीं बैठेगा, तो उसके दो के बदले एक दे दें क्या, का एक शेयर की वैल्यू 15 तो दो शेयर की वैल्यू 30, क्या 30 के बदले हम 20 रुपए वाला एक शेयर दें चलेगा, नहीं, नहीं चलेगा, तो उसके दो के बदले एक भी नहीं चलेगा। तो क्या करें, कैसे करें कि रेशियो ऑफ एक्सचेंज निकले, इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहां पर ऐसे अमाउंट से मल्टीप्लाई करो ताकि नीचे रिजल्ट सेम आए, यहां पर ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो ताकि यहां रिजल्ट सेम आए। अब ये मैथमेटिक्स है, और बेटा ये आपका नॉलेज, तो मैं क्या करूं, इसके एक के बदले एक नहीं, इसके दो के बदले एक भी नहीं, ऐसा करके देखना पड़ेगा ट्रायल एरर, या तो और इसके 4 शेयर की वैल्यू कितनी होगी, इसके 3 शेयर की 60, ये चलेगा, ऐसा आपको ट्रायल एरर लगाना पड़ेगा जब ये वैल्यू राउंड में है तो उसके मतलब हम यदि सूर्य कंपनी है तो हमें चंद्र के 4 शेयर के बदले, चंद्र के 4 शेयर जो 60 रुपीज़ के होंगे, क्योंकि उसका एक शेयर 15 रुपीज़ का है, तो 4 शेयर 60 के हुए, उसके 60 रुपीज़ के 4 शेयर के बदले हम अपने 20-20 रुपए वाले 3 शेयर दे देते हैं। तो ये आ गया इशू ऑफ 3 शेयर्स ऑफ सूर्या फॉर एवरी 4 शेयर्स ऑफ चंद्र, इशू ऑफ 3 shares of Surya Limited for every 4 equity shares of Chandra Limited। यही है स्वेप रेशो, यही है अदला बदली, यही है रेशो ऑफ एक्सचेंज, मतलब सूर्य कंपनी उसके 4 शेयर के बदले अपने 3 शेयर दे देगी, तो हिसाब कितना टेली हो जाएगा, यदि 4 के बदले 3 शेयर तो 30,000 के बदले शेयर्स
ऑफ चंद्र, 4 के बदले 3 शेयर, तो 30,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 क्या है, 22,500 शेयर्स। सूर्या लिमिटेड। और वैसे ही बेटा देखो, या वैसे तुमको यही निकालना है, यही सही है। पीसी 4.5 लाख की आपको पता है कैसे बेटा, नेट असेट उसकी 4.5 लाख है, उसकी हम 4.5 लाख की नेट असेट ले रहे हैं, असेट लेस लाइबिलिटी करो तो हमें 4.5 लाख देना है। और वैसे भी उसका एक शेयर 15 रुपये का है, और इसे उसके 30,000 शेयर्स हैं, तो हमें देना है कितना है, 4.5 लाख। और 4.5 लाख के लिए हमारा शेयर की वर्थ क्या है, 20। ऐसे देखो 4.5 लाख पेमेंट करना है और हमारा शेयर 20 रुपये वाला है, तो हमें नंबर ऑफ शेयर वैसे भी कितने आ रहे हैं, 22,500 ही तो आ रहे हैं ना। मतलब सूर्य कंपनी अपने 22,500 शेयर इशू करेगी उसके 30,000 शेयर्स के बदले में। तो पीसी हो गया 4.5 लाख और मोडा पेमेंट हो गया 22,500 शेयर का इशू। तो बेटा ये तो हो गया। अब उन्होंने क्या ये पूछा था, रेशियो ऑफ एक्सचेंज, वो हमने निकाल दिया। और पूछी उन्होंने बैलेंस शीट, तो हम बनाते हैं बैलेंस शीट ऑफ सूर्य। एज एट 31 मार्च 1991। बैलेंस शीट की प्रैक्टिस बहुत चाहिए, इसलिए मैंने आपको वो पी क्यू वाले क्वेश्चन में कहा था बैलेंस शीट बनाना सीखो। पर्टिकुलर पर और क्वेश्चन देख के फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, हेडिंग है ये। फिर यहाँ पर शेयर होल्डर फंड, इसमें नंबर 1 शेयर कैपिटल, इसलिए बनेगा नोट नंबर 1। दूसरे के लिए सरप्लस, बट हमने पढ़ा था शेड्यूल 3 में, पहले रिजर्व सरप्लस होता था, अब उन्होंने उसको सिर्फ सरप्लस कर दिया है, सिर्फ सरप्लस, नोट नंबर 2। फिर क्या इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी है, बेटा नहीं है, फिर भी मैं लिख दूं, वैसे लिखना जरूरी भी नहीं है। यहाँ पर डिवेंचर था उधर चंद्र में, वो भी पे ऑफ कर दिया था, कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। फिर भी मैं लिख देता हूँ नॉन करंट लाइबिलिटी 0, ना लिखे तो भी चलेगा। और करंट लाइबिलिटी में तो आएगा, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब इसमें आएंगे क्रेडिटर्स। अब इसके लिए नोट क्यों बनाओ, और एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये हेडिंग है, इसमें आएगा टैक्स प्रोविजन। इसके लिए भी मैंने नोट नहीं बनाया, एग्जाम में टाइम बहुत कम पड़ता है, यहाँ तो मैं बना दूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि सर इतना बढ़िया वर्किंग नोट बनाते हैं। कितने नोट बनाते हैं, एग्जाम में आपका कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम में आपका इस टाइम होगा ही नहीं। अब यहाँ असेट हेडिंग, यहाँ पर सबसे पहले नॉन करंट असेट्स, इसका नाम पहले फिक्स्ड असेट हुआ करता था, उसको उन्होंने कर दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स्ड असेट का नाम ये कर दिया, इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल, गुडविल वगैरह, जिसमें हम जानते हैं गुडविल आने वाली है, क्योंकि सूर्य ने गुडविल खरीदी है चंद्र की, है ना। गुडविल 1.25 लाख की जो भी निकाली थी, वो गुडविल यहाँ पर आएगी। और टेंजिबल के लिए तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कोई नोट की जरूरत नहीं है, छोड़ो। और फिर इसके बाद सीधी करंट असेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, और कैश इन कैश इक्विवेलेंट। हम बैलेंस शीट बना रहे हैं विदाउट जर्नल एंट्री, ठीक है बेटा। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी 0,
सबसे पहले नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। सबसे पहले यहाँ पर अथोराइज्ड वगैरह दी हुई नहीं है, लिख दो इशूड राइट एड अप कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल रेफरेंस तो है नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा इसके पहले 30,000 शेयर थे और 30,000 नहीं सॉरी 37,500 शेयर थे प्लस 22,500 और इशू किए 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच 6 लाख रुपीस। बेटा जो 60,000 शेयर है इसमें 22,500 अभी भी इशू किए हैं, ये अदर देन कैश है, और जब शेयर्स इशू अदर देन कैश होते हैं वो नोट में डालने पड़ते हैं। ऑफ विच 22,500 शेयर्स वर इशूड डिस्चार्ज पीसी। मतलब पीसी डिस्चार्ज करने में इशू किए गए, मतलब बदले में कैश नहीं मिली, हमने हिंट दे दी। बेटा 37,500 शेयर पुराने थे और 22,500 शेयर अभी भी इशू किए हैं, तो हो गए 60,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। इस पर प्रीमियम बेटा ये ध्यान रखना है, जो 10 रुपये का शेयर था उसकी वर्थ क्या मानी गई थी 20 रुपया, मतलब 10 रुपये का शेयर 20 रुपये का माना गया, मतलब 10 रुपये की फेस वैल्यू 10 रुपये की प्रीमियम, वो प्रीमियम आएगी रिजर्व एंड सरप्लस में। ये हो गया शेयर केबल में, और कुछ है ही नहीं। और नोट 2 सरप्लस बेटा इसमें इसका अपना इसका पुराना रिजर्व था सूर्य का। बेटा जब रिजर्व सिर्फ सूर्य का आएगा, चंद्र से क्या आएगी असेट्स और लायबिलिटी, लेकिन रिजर्व्स नहीं आए, तो रिजर्व इसका है 225। ओके बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा इसने 22,500 शेयर इशू किए थे, फेस वैल्यू 10 और इशू प्राइस की 20 रुपीज़ आई थी इंट्रेंसिक वैल्यू, और 20 रुपये का मानकर ही सूर्य ने अपने शेयर इशू किए, तो प्रीमियम हो गई 10 रुपीज़ से 225। ये होगी सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा और कुछ आना है रिजर्व सरप्लस में? नहीं, ठीक है, तो रिजर्व सरप्लस में हो गया टोटल 450। अब बेटा 1 बाय 1 ये कैपिटल हो गई आपकी 6 लाख, रिजर्व हो गए 4, 225 का सूर्य का अपना रिजर्व और 225 की सिक्योरिटी प्रीमियम, और कोई गुडविल तो था, कैपिटल रिजर्व तो है नहीं। अच्छा अब बेटा यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटी 0 है। ट्रेड पेबल बेटा यहाँ पर ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स। क्रेडिटर बेटा आप सिर्फ सूर्य के आएंगे, ये बैलेंस शीट सूर्य की है आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ चंद्र, तो चंद्र से क्या क्या आया है असेट्स और लाइबिलिटी, और बदले में क्या दिया था शेयर्स, तो शेयर की बिल बढ़ा दी, प्रीमियम बढ़ा दी, अब असेट भी बढ़ाएंगे और लाइबिलिटी बढ़ाएंगे, तो क्रेडिटर यहाँ पर 140 प्लस 125, 140 प्लस 125, क्रेडिटर हो गए 265 के, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स प्रोविजन, ये इसका अपना खुद का था 60 प्लस वहां से आया था 25 चंद्र से, कुल शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया 85,000। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल, इसमें सूर्य की थी 475,
इसको हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर में भले रफ में 675 पे लिया था रफ में, पर हमने बुक्स में डबल इफेक्ट नहीं दिए, क्योंकि सूर्य की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो यही है ना 475। हाँ, चंद्र से आती तो रिवाइज वैल्यू पे आती, पर ये तो अपनी खुद की एसेट से, खुद की एसेट को रिवाइज वैल्यू पे कैसे लेगा जब तक कि रिवोल्यूशन रिजर्व ना बने, और वो क्वेश्चन ने कहा हुआ नहीं है। तो ऐसा 475 और वहां से जो आया है 275, यदि चंद्र की रिवाइज वैल्यू नहीं दिए तो अज्यूम करेंगे, मानेंगे कि जो रिवाइज बुक वैल्यू है वही रिवाइज वैल्यू है। 475 प्लस 275 750, ये हो गई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। गुडविल, बेटा गुडविल वहां से हमने खरीदी है चंद्र से 125 की, देखिए गुडविल 120। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ 5000 आर मेड बाय सूर्य। सूर्य कंपनी ने चंद्र कंपनी को खरीदने के जो खर्चे किए 5000, इसकी एंट्री सोचनी पड़ेगी सूर्य में, उसकी एंट्री होती गुडविल टू बैंक। इससे गुडविल बढ़ेगी, बैंक कम होगा, तो हमें गुडविल लिखते वक्त 5 बढ़ा के लेना पड़ेगा और बैंक लिखते वक्त 5 कम करके लेना पड़ेगा। बैलेंस शीट बनाते वक्त ये चीज़ें भूलने का चांस होता है, यही तो टेस्ट करना है बेटा आपको कि आप कितने भुलक्कड़ हो, आप कितने रिलायबल हो, आपका रिटेंशन पावर कितना अच्छा है, यही आपको एग्जाम में काम देगा। तो बेटा गुडविल जो चंद्र से खरीदी 1.25 लाख में, वो तुमने लेनी है, प्लस 5000 जो खर्चे हुए वे भी आएगी, तो गुडविल हो गई 125 प्लस 5000 जो हमने बिजनेस खरीदने के खर्चे पे किए, इससे हमारी पीसी बढ़ा, बिजनेस खरीदने की कॉस्ट बढ़ी, और जब बिजनेस खरीदने की कॉस्ट पे करते हैं और साथ में कोई टेंजिबल एसेट नहीं आती है तो उसे गुडविल में डेबिट करते हैं। गुडविल हो गई 130 की। इन्वेंट्री दोनों की मिलाकर आएगी 125 प्लस 75। इस ट्रेड रिसीवेबल दोनों मिला के आएंगे 150 प्लस 1, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50 तो सूर्य का था, चंद्र से आया था 25, वहाँ 125 में से उसने 1 लाख का डिवेंचर होल्डर को पे कर दिया था, बचा था 25। अच्छा, कई बच्चे ब्याज की बात करते हैं, बेटा जो बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल नहीं आ रहा है, इसका मतलब बैलेंस शीट के पहले का इंटरेस्ट हर कंपनी दे चुकी है, यदि नहीं दिया होता तो लाइबिलिटी में आ रहा होता, तो सिर्फ डिवेंचर पे कर दिया 1 लाख के, बचा बैंक बैलेंस 25, वो 25 का बैंक बैलेंस सूर्या में आ गया, और सूर्या ने एक्सपेंसेस पे किए थे ना, 5000 से खर्चे पे किए, तो 50 प्लस 25 माइनस 5, बैंक बैलेंस बचा 70,000। ये बन गई बैलेंस शीट, चेक करो 6 और 450 1050 प्लस 5 14 लाख। देखते हैं टोटल टैली होता है कि नहीं होता है। 750 30 प्लस 2 और 450 प्लस 70 3 लाख। ये बैलेंस, ये हमने बैलेंस शीट बना दी सूर्य लिमिटेड की आफ्टर एब्जॉर्प्शन। जनरल एंट्री पूछी नहीं है और वेंडर का बुक क्लोजर नहीं पूछा है। बस बेटा कुछ नई चीज नहीं है, बस फिक्स्ड एसेट का ध्यान रखना। सूर्य की फिक्स्ड एसेट को हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए रफ में, ये डबल से समझा रहा हूं बेटा, 625 की एसेट को सूर्य की फिक्स्ड एसेट जिसकी बुक वैल्यू 475 है, वो बुक में 475 ही रहेगी, बैलेंस शीट में भी 475 ही रहेगी, सिर्फ रफ में वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए उसको लिया गया मार्केट वैल्यू रिवाइज वैल्यू पर, बस, क्योंकि ये कंपनी अभी वाइंड अप नहीं हुई। हाँ, जो उधर की सूर्य की एसेट आती ना तो रिवाइज वैल्यू पे आती, क्योंकि वही परचेजिंग के लिए न्यू कॉस्ट होती है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, पर ये क्वेश्चन था इंट्रेंसिक वैल्यू को लेकर के, तो मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया यूजिंग इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है बेटा, ये भी हो गया।